सावन के दूसरे सोमवार पर भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अलवर के 300 साल से भी ज्यादा पुराने त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भी भक्तों ने भोले बाबा का जलाभिषेक किया। सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें देखी गई। ऐसी मान्यता है कि देव शयनी एकादशी के बाद षष्ठी के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं। उनकी जगह संसार की बागडोर कैलाशपति के हाथों में आ जाती है। त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति ने विशेष बातचीत में बताया कि कैसे सावन के महीने में देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने भक्तों को अधिक मास की जानकारी देते हुए जानकारी दी कि इस महीने में क्या नहीं करने से शिव भक्ति का पूरा फल प्राप्त होता है। एटीएल के लिए महंत जितेंद्र खेड़ापति से बात की हमारी संवाददाता सांची गुप्ता ने। आज हमारे साथ हैं अलवर शहर के 300 साल से भी ज़्यादा पुराने और प्राचीन त्रिपोलिया महादेव मंदिर जी के महंत जितेंद्र खेड़ापति जी। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है, शिव जी का ये अति प्रिय महीना माना जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को इस महीने में क्या क्या करना चाहिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ की। प्रथम बात तो ये है कि सावन का महीना है वो भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष क्यों बताया गया है, क्योंकि बहुत से जो भक्त हैं उनको पहले ये जानकारी होना आवश्यक है कि 12 महीनों में से सावन का जो ये पवित्र महीना है इसमें भगवान शंकर की विशेष पूजा आराधना के लिए क्या महत्व है। राजा हिमाचल के घर जब माँ पार्वती ने जो जन्म लिया था तब 1 महीने के लिए भगवान शंकर धरातल पर पृथ्वी लोक पर अपने ससुराल आते हैं। ऐसी मान्यता ग्रंथों में पाई गई है। उसके अनुरूप क्योंकि पृथ्वी लोकवासी भगवान शंकर की आराधना कर सकें, इसलिए ये पूरा महीना भगवान शंकर की आराधना के लिए विशेष बताया गया है, जिसमें प्रथम दूध से अभिषेक जो भक्त करते हैं। तो ऐसी भी प्राचीन मान्यता है कि ये बरसात ऋतु जो होती है उसमें जो गौएं हैं, जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, वो क्योंकि हरा चारा खाते हैं उसमें कई विषैले पौधे भी खा जाते हैं। उसका विष का दुष्प्रभाव किसी व्यक्ति पर ना पड़े, ऐसी मान्यता पहले थी। ये सारा दूध एकत्रित कर और शिवलिंग पे चढ़ाया जाता है और भगवान शंकर को दूध अभिषेक से गृहस्थी में लक्ष्मी की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए भी दूध अभिषेक बताया गया है। प्रन्यास मंदिर श्री त्रिपोलिया महादेव में यह प्राचीन शिवलिंग जो भगवान का विग्रह स्थापित है उसमें भक्तों की ऐसी मान्यता है कि कोई भी भक्त जो यहाँ अपनी मन्नत लेकर आता है तो कोई भक्त यहाँ से खाली नहीं जाता। मंदिर स्थापना के समय से ही यहाँ अखंड ज्योत प्रज्वलित है, जो कि 300 वर्षों से ऊपर यह मंदिर स्थापित हुए हो गया है और तभी से ये स्थापित के समय से ही अखंड ज्योत शिव शक्ति के स्वरूप में यहाँ विराजमान है। मंदिर प्रन्यास द्वारा पूरे वर्ष भर जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के पर्व हैं, व्रत हैं, त्यौहार हैं, उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और प्राचीन प्रतिमाओं की प्राण बने रहें, उनमें तेज बना रहे, उसके अनुरूप शास्त्र अनुसार के अनुरूप यहाँ अभिषेक के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। और आज त्रिपोलिया महादेव में दूसरा सोमवार जो कि उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जगह के अभाव के कारण यहाँ भक्तों को लंबी कतार में प्रातः 2 बजे से ही जलाभिषेक के लिए भक्त लगे हुए हैं और निरंतर 3 बजे तक इसी प्रकार आमजन द्वारा भगवान का पूजा अभिषेक किया जाता रहेगा। उसके पश्चात साफ सफाई व भगवान की कल्याणमय झांकी सजाई जाती है, जिसके लिए अलवर शहर अपितु आसपास के जो क्षेत्रवासी हैं दर्शन लाभ के लिए यहाँ त्रिपोलिया में पधारते हैं और लंबी लाइन में व्यवस्था के साथ कि कोई आने वाले जो यात्री हैं उनको कोई अव्यवस्था नहीं हो, उसमें मंदिर के सेवादार, जिला प्रशासन पूर्ण सहयोग करता आ रहा है और आगे भी इसी प्रकार सहयोग बना रहे। आने वाले भक्तों की मयाद है जो इसी प्रकार भगवान त्रिपोलेश्वर नाथ पूरी करते रहें। रात्रि 11:40 तक दर्शन झांकी होती है, उसके पश्चात दूधाभिषेक का कार्यक्रम होता है। देर रात्रि महाआरती का कार्यक्रम होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को किया जाता है और जो शास्त्रिक अभिषेक
हैं वो प्रातः 4 बजे से और 5 बजे के दौरान आरती के पश्चात किए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की कामनाओं को पूर्ण करते रहें, साथ के साथ एटीएल परिवार की दिनों दिन उन्नति करें, क्योंकि ऐसा जब दौर हमारे पूरे विश्व में था कि जब केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। जो त्रिपोलिया महादेव के ऐसे भक्त हैं कि जो बिना आरती के दर्शन के भोजन जल ग्रहण नहीं करते हैं, उन्होंने एटीएल चैनल के माध्यम से भगवान के दर्शन लाभ प्राप्त किए और हिंदू सनातन धर्म की परिपाटी को बनाए रखने में एटीएल चैनल का, एटीएल परिवार का जो सहयोग रहा है, उसके लिए हम बाबा त्रिपोलेश्वरनाथ से यही कामना करते हैं कि आप दिनों दिन उन्नति करें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। पंडित जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, श्रावण मास के पहले सोमवार से लगातार कावड़ चढ़ाई जा रही है। कावड़िए जो है दूर दूर से पदयात्रा करके भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगी, आप हमें दर्शकों को कावड़ यात्रा का महत्व क्या है और कावड़ कब से ये शुरू हुई, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, कावड़ का की मान्यता है वो शास्त्र अनुसार तो इस प्रकार दी गई है कि रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश भगवान शंकर को अर्पित कर दिए। उसके पश्चात रावण का जो अधर्म है वो इस प्रकार बढ़ने लगा, तो भगवान त्रिलोकी के नाथ भगवान शंकर के पास सभी देवताएं हैं जो वो गए और उन्होंने भगवान शंकर से विनती करी कि भगवान, अगर रावण का अत्याचार इसी प्रकार बढ़ता रहा तो धरातल पे से, पृथ्वी लोक से धर्म का जो नाम है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने देवताओं को समझाया कि रावण ने 10 शीश मुझको अर्पण कर कर मेरे 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया, इसलिए मैं अब उसका वध या उसका विनाश करने में सक्षम नहीं हूँ। इसलिए धर्म की जय रहे, धर्म का झंडा ऊंचा रहे। मैं 11वां अवतार हनुमान जी के रूप में लूँगा और फिर रावण को भगवान राम के साथ मिलकर उसका विनाश करूँगा। और भगवान विष्णु ने तभी भगवान शंकर के सामने ये शपथ ली थी कि भगवान राम के रूप में महाराज दशरथ के माँ कौशल्या के गर्भ से मैं जन्म लूँगा और रावण का विनाश करूँगा। तो सबसे पहले हनुमान जी की माँ अंजना माता ने कावड़ भगवान शंकर को भर के चढ़ाई थी। उसके पश्चात ये कावड़ चढ़ना प्रारंभ हुई हैं और कावड़ लाने वाले भक्त आज भी अपनी मन्नतें जो हैं वो मांगकर गंगा से, केदारनाथ से, अलग अलग तीर्थ स्थलों पे से अपनी मन्नतों के हिसाब से, अपनी आस्था के हिसाब से, सामर्थ्य के हिसाब से वहाँ से जल भरते हैं और भगवान को अर्पित करते हैं। पंडित जी, अधिक मास होने की वजह से इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है, 8 सोमवार का है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शिव भक्तों को इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें अपने पूजा का पूरा फल मिले। देखिए, सबसे पहले करने नहीं करने की जो बात है, अधिक मास के विषय में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि भगवान शंकर से माँ पार्वती ये प्रश्न करती है कि हे भोलेनाथ, जगत चराचर जगत आपका पूजा करता है, आपका ध्यान करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका ध्यान करते हैं, यानी बैकुंठ में, स्वर्ग में और पृथ्वी लोक में जब आप पूजनीय हैं तो आप समाधि में बैठकर किसकी पूजा करते हैं। तो भगवान शंकर ये कहते हैं कि जब समुद्र मंथन में जो हलाहल जो विष निकला था उसको भगवान शंकर ने कंठ में धारण किया, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे हृदय में मेरे इष्ट का निवास है, जिसकी मैं साधना करता हूँ वो मेरे इष्ट देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। तो सबसे पहले तो ये अधिक मास का क्या महत्व है वो मैं आपको समझा दूँ। अधिक मास में भगवान विष्णु की, भगवान राम की, जो कि देवादिदेव महादेव के इष्ट देव हैं भगवान राम, तो भगवान राम का सुमरन करें, भगवान का भजन करें और जहाँ तक विश्व से संबंधित बातें हैं अशब्द किसी को ना बोलें और अपने मन से, कर्म से और वाणी से अपने विचारों में शुद्धि लाने की कोशिश करें। सर्वप्रथम तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम कहीं भी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ की गरिमा को बनाए रखने में सहयोग करें। दूसरा, जो परमात्मा ने हमको जिम्मेदारी दी है, जिस गृहस्थी की, जिस परिवार की, जिन बच्चों की,
उनकी जिम्मेदारी को पूरी करने के बाद अगर हमारे पास कुछ पर्याप्त धन बचता है तो उसमें से आधा धन रोक कर उस आधे में से हम दान पुण्य करें। तीसरा जो ये है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब पुरानी परिपाटी चली आई है कि अधिक मास का जो ये महत्व है कि हिरण्यकश्यप ने भगवान से ये वरदान मांगा था कि मुझे नर मार सके ना कोई नारायण मार सके, ना मुझे कोई जानवर मार सके ना कोई इंसान मार सके, इसलिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था। और उसी के प्रावधान को परमात्मा की तरफ से पूर्ण करने के लिए ये 12 मास में से जो एक एक तिथि टूटती है उसका ये अधिक मास बनता है। और नरसिंह भगवान का जो अवतार हुआ था हिरण्यकश्यप का, वो ये पूरा महीना उसी बात के लिए बनाया गया है। तो इसमें किया हुआ दान पुण्य भजन और पूजा पाठ वो अधिक फलदायक है। और सबसे फलदायक ये है जो व्यक्तिगत मेरा मानना है कि हम इस धरातल पर रहकर अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने धन को शुद्ध करने की कोशिश करें। अगरता से झूठ बोलकर, किसी से कपट कर कर अगर किसी चीज़ की प्राप्ति हम करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा ATL चैनल से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र जितेंद्र खेड़ापति जी, जिन्होंने बताया कि अगर शिव की सच्ची भक्ति अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अधिक मास होने की वजह से सावन 2 महीने का है, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे सहयोगी नंदा के साथ मैं साची गुप्ता, ATL न्यूज़।